तो गाइज इस वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग यहाँ पे गाइज ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए कौन सा डिमैट अकाउंट ओपन करें या फिर किस में ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें और क्यों, इसके ऊपर मैं डिटेल में इस वीडियो पे के माध्यम से लेक्चर देने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइज वीडियो होने वाला है। लोग असली में यहीं पे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो आगे जाके प्रॉब्लम यहाँ पे उनको क्रिएट होने लगता है। ठीक है, किन बातों को ध्यान यहाँ पे देना पड़ता है एज ए डीमैट अकाउंट खोलने के समय। सबसे पहला यहाँ पे जो चीज़ें ध्यान में रखना होता है वो यहाँ पे कोई भी ब्रोकर के साथ आप डीलिंग करने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो ब्रोकर गाइज सेबी रजिस्टर्ड यहाँ पे होना चाहिए। मैं ओवरव्यू थोड़ा सा बता दूँ, सेबी रजिस्टर्ड सबसे पहला यहाँ पे है। तो आप सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं उसको पहले चेक कीजिए। कैसे चेक करना है वो आप यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च आपको देखिए थोड़ा सा कराना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए करके मैं बैठा हूँ, सो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप स्टॉक जो ब्रोकर है इसका अकाउंट ओपनिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके साथ ही क्यों वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बाकी ब्रोकर के साथ क्यों नहीं वो चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसी चीजों को मैं समझाने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, सो अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से तो आप खोल ही सकते हैं अकाउंट। सबसे पहले तो ये सेबी रजिस्टर्ड है, यस गाइज, तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, जब हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे कुछ चीजें का इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर कोई ट्रेडर है इंट्राडे ट्रेड करता है, एस वो इंट्राडे ट्रेड करता है, चाहे वो ऑप्शंस करता हो, इक्विटी करता है, फिर कोई भी चीजें करता हो, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उनके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई ट्रेडर से पूछेंगे तो वो बताएगा डेटा। यस गाइस, डेटा जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये डेटा, डेटा से क्या बनता है गाइस, डेटा से बनता है यहाँ पे चार्ट। यस, डेटा से गाइस चार्ट बनता है। यस, और इस चार्ट को ही आप लोग यहाँ पे रीड करते हो और इसी के बेस पे आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, ट्रेड करते हो। ठीक है, इसी के बेस पे ट्रेड करते हो। और ये जो होना चाहिए, कितना चीज होना चाहिए, रियल टाइम होना चाहिए। रियल टाइम डेटा अगर नहीं है तो फिर वो डेटा किसी काम का नहीं है। इसका लेटेंसी सुपर लो होना चाहिए, सुपर लो लेटेंसी होना चाहिए। आ, पलक झपकते ही यहाँ पे डेटा आपके सामने फ्लैश होना चाहिए। ठीक है, तो आपको आपकी आंखों को पता भी ना चले कि डेटा यहाँ पे पहले से ही मतलब दिखना आना जो डेटा आ रहा है वो आपको पता ही नहीं चले, उतना फास्ट डेटा यहाँ पे आ रहा हो। तो ऐसा चीजें चाहिए, सुपर लो लेटेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप स्टॉक में मिलता है, जिसका हमने नहीं, मतलब आप स्टॉक यहाँ पे बताता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ऊपर दिखा रहा है, टीवीटी चार्ट, जो टिक बाई टिक डेटा होता है उसमें क्या होता है, जो 100% मतलब मैं बेसिकली आपको समझा रहा हूँ, वो 100% एक्यूरेट डेटा होता है। इससे ज्यादा एक्यूरेट डेटा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और ये मार्केट में फिलहाल देखिए, मार्केट में अगर 100 ब्रोकर है तो ये 2 से 3 ब्रोकर ही आपको ऑफर कर रहा होगा ये टीवीडी चार्ट, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है और यहाँ पे काफी ज्यादा खर्चा आता है, तो ब्रोकर खर्च नहीं करता है। तो मार्केट में फिलहाल मेरा जहाँ तक नॉलेज है, मात्र 2 ब्रोकर फिलहाल टीवीडी चार्ट दे रहा है, जिसमें से एक अपस्टॉक। मैं बाकी का नाम फिलहाल इस वीडियो पे नहीं ले रहा हूँ फॉर कॉपीराइट रीजंस, और कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है, उस ब्रोकर में जो दूसरा वाला है उसका चार्टिंग में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जब देखिए कोई मार्केट में यहाँ पे स्पाइक्स लगता है, सोचो कोई प्राइस इंस्टेंट फ्लिक्चुएट करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप स्टॉक का जब डेटा देखेंगे वो 100% एक्यूरेट आता है। बट दूसरे पे जब स्पाइक लगता है यहाँ पे थोड़ा 99% ही एक्यूरेट आता है, और 100% जाने के लिए आप फिर से पेज को रीलोड इस प्रकार से कराना पड़ेगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम। फिर आपको पता नहीं है ना कहाँ पे क्या डेटा आया है, तो फिर पेज रिलोड नहीं करेंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने बहुत सारे चार्ट को देखा है, मार्केट में बहुत सारा ब्रोकर है, बहुत सारा पेड सॉफ्टवेयर को भी यूज किया है, बट अप स्टॉक के सामने में गाइस मेरी मानिए तो कोई बीट नहीं कर सकता है। यस गाइस, कोई बीट नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टॉक पहले एक डेटा कंपनी था, पहले यूएस में एक डेटा कंपनी था, पहले ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर था, बाद में जाके यहाँ पे इंडियन में स्टॉक ब्रोकर के थ्रू रजिस्टर्ड हुआ है और यहाँ पे स्टॉक ब्रोकिंग का काम किया है। ठीक है, शुरू किया है। इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा भी ये सारी चीजें ऑफर फिलहाल नहीं कर पा रहा, उनको कराना चाहिए एटलीस्ट।
टिक बाय टिक डेटा, ये सारी चीज़ें पे उनको खर्च करना चाहिए, हेफ़्टी अमाउंट लग जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इसमें टेक्नोलॉजीज़, रिसोर्सेज़ सारी चीज़ें लगते हैं, बट वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो गलत बात है, करना चाहिए, ठीक है? अगर आप उतना ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं, इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, फिर नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है? चलिए, अब मुद्दे की बात यहाँ पे करते हैं। आपको नंबर 1 है, नंबर 2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको क्या चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है? एज़ ए ट्रेडर, एज़ ए इन्वेस्टर को क्या चाहिए? तो सबसे पहले टिक बाय टिक डेटा सुपर इम्पोर्टेंट है, वो मेरे को चाहिए। वो डेटा फिलहाल यहाँ पे मिल रहा है, इम्पोर्टेंट है, अकाउंट खुलाइए। सेकंड इम्पोर्टेंट क्या है? सेकंड इम्पोर्टेंट, आप अकाउंट जब खोलते हैं, तो अकाउंट ओपनिंग लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे, इस पेज पे आ जाएँगे, यहाँ से मोबाइल नंबर फिल करके इसका फ्री में अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट और क्या होता है, आपका यहाँ पे अकाउंट फ्री में खुलता है। यस गाइस, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, अकाउंट बिल्कुल फ्री है। सो ये भी ज़रूरी है। उसके बाद एक होता है कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगता है टाइम टू टाइम, ठीक है? नॉर्मली ये चार्जेस अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे अलग-अलग वेरी करता है। 400 से 500, 300 इस प्रकार से लगभग वो 500 के आसपास ही राउंड ऑफ में रहता है। और जो आपका फुल सर्विस ब्रोकर है, इसमें ये चार्जेस 800 से 900 के आसपास जा सकता है, ठीक है? बट वो चीज़ें यहाँ पे आपको कुछ चार्जेस नहीं लगता है आप स्टॉक पे। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन का में दिया गया लिंक का इस्तेमाल करते हैं, तो लाइफ टाइम फ्री आपका एमसी हो जाएगा, नथिंग, कोई भी चार्जेस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो भी बिल्कुल फ्री है और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मिलेगा, तो वहाँ पे कोई भी 1% का जो कट लग जाता है, तो वो कट आपको यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है? प्लस आईपीओ में भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार्जेस कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे केवल यहाँ पे चार्जेस एफएनओ पे ही लगने वाला है, ठीक है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटी, करेंसी और इक्विटी। इक्विटी पे भी ₹20 पर ऑर्डर नहीं है, 20 से कम ही है, परसेंटेज वाइज है, 20 मैक्स टू मैक्स है, ठीक है? तो चार्जेस वाइज काफ़ी सही है। प्लस क्या है कि यहाँ पे क्या है, डेटा, यस, डेटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मिलता है। और इसका अकाउंट खोलने के लिए मोबाइल नंबर फिल करो, ओटीपी आएगा, उसको फिल करके बेसिक डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, अकाउंट नंबर, एफएससी कोड डालेंगे, आधार, ओटीपी वगैरह आएगा, फिल करके 5 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो, अकाउंट खोलने का फिलहाल चार्जेस नहीं लग रहा है, भविष्य में लग सकता है, इससे पहले भी लगता था। फिलहाल अभी ऑफर चल रहा है, तो इसका भी फिलहाल आप लोग ऑफर का लाभ लो, ठीक है? और कोई कमीशन म्यूचुअल फंड पे नहीं लग रहा है, जैसे कि हमने बताया, एमसी चार्जेस जीरो है। ब्रोकरेज ₹20 पर ऑर्डर फॉर ए, यहाँ पे एफएनओ एंड ऑल सारी चीज पे। बाकी ब्रोकर पे देखेंगे तो ये चीज पता है क्या होता है, अगर यहाँ पे ₹20 वो लोग क्या कर रहे हैं, ₹20 पर ऑर्डर नहीं है उन लोगों का, ₹20 पर लॉट है। पर लॉट अगर निफ्टी पे यहाँ पे 1800 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, तो 24 लॉट हो जाता है फिलहाल, आई थिंक। मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1800 क्वांटिटी यहाँ पे पंच करते हैं ऑर्डर एक बार में, तो 75 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, 24 लॉट हो जाएगा। 24 लॉट का यहाँ पे ₹20 से कितना चार्जेस लग जाएगा, ₹480 एक बार बाय करने का, फिर इसको सेल करेंगे, तो ₹960 सिंगल ट्रेड का यहाँ पे जाने वाला है, बाकी ब्रोकर पे। अब स्टॉक पे कितना जाएगा, बाय करने का 20, सेल करने का 20, ओनली ₹40 गाइस, यस। तो बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे पड़ता है, ठीक है? तो वो चीजें। अब प्लस क्या है कि आप यहाँ पे देखेंगे, इसका सॉफ्टवेयर बाकी ब्रोकर से काफी ज्यादा यूनिक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे, अभी मैं आप स्टॉक प्रो टर्मिनल पे यहाँ पे लॉग इन हूँ, जिससे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे, ये ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन से भी प्लस वाला सिस्टम यहाँ पे खुल जाता है। मैं इसका नाम दे रहा हूँ पेड वर्जन से भी प्लस से प्लस वाला फीचर्स, क्योंकि ये जो फीचर्स यहाँ पे फिलहाल दिखेगा, फीचर्स डेटा, वो पेड वर्जन पे भी गाइस अवेलेबल नहीं है, ठीक है? जो टिक बाय टिक डेटा, एक्यूरेट डेटा जो होता है इंस्टेंट मिली सेकेंड पे, विदाउट रिफ्रेशिंग चार्ट, वो कहीं अवेलेबल नहीं है, इकलौता फिलहाल अप स्टॉक इंडिया पे ये ब्रोकर ऑफर कर रहा है, ठीक है? और अभी सने 1 डेढ़ साल से कर रहा है ये चीजें, और बहुत सारे लोगों के पता ही नहीं है, वो कोई भी चार्ट लगा के ट्रेड कर रहे हैं, कहाँ से प्रॉफिट होगा, नहीं हो सकता है ना भाई। डेटा आपको इंस्टेंट चाहिए, रियल टाइम डेटा चाहिए, आप चार्ट पे लैग कर रहे हैं, आप डेटा ही समझ नहीं रहे, तो फिर कैसे काम होगा? तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसका एक बार अकाउंट खोलो, यहाँ पे ट्राई करो, ठीक है? बहुत सारे फीचर्स है, एक ही वीडियो में कवर अप नहीं कर सकता, ठीक है? वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं वीडियो को लेंदी लंबा नहीं करना चाहता। बस मैं फीचर्स बता रहा हूँ, बेसिक्स, आप यहाँ पे ध्यान दो, जो चीजें इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए, ठीक है?
आप 1, 2, 3 जो भी चार्ट यहाँ पे लगाना चाहते हैं इस प्रकार से लगा सकते हैं। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, इस प्रकार से यहाँ पे लगाता हूँ नॉर्मली इस प्रकार से। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी को ट्रेड कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे नॉर्मली सेंसेक्स को ट्रेड कर रहा हूँ, फर्स्ट मैं निफ्टी को लगाता हूँ, सेकंड उसका ईटीएम वाला कॉल लगाता हूँ, थर्ड उसका ईटीएम वाला पुट लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स पंच करना रहता है, तो मैं यहीं से ऑर्डर्स पंच भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, ऑर्डर पंच इंस्टेंट। यहाँ पे क्वांटिटी भी मॉडिफाई कर सकता हूँ, सारी चीजें, ठीक है। और उसका यहाँ पे नीचे चलता भी रहेगा, ट्रेड हिस्ट्री में यहाँ पे आपका चलता रहेगा, प्रॉब्लम यहाँ पे गाइज नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इधर भी चलता रहेगा पोजिशंस में। तो बहुत सारे चीज़ें आप एक बार ट्राई कीजिए इसको। और सिंपल है गाइज। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ विदाउट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय गाइज।